अटेंशन से अटेंशन की ओर आना। बाकी जो चार तीन हमारे और एज हैं, अट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन और अफेक्शन टुवर्ड्स कृष्णा, वो कृष्णा खुद ही खींच लेते हैं हमें, वो बहुत स्मूथ हो जाता है। हमें सिर्फ इन अटेंशन से अटेंशन की ओर आना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं कि कब हमारे भक्त जो है मेरी तरफ अटेंशन दें और मैं उनको खींच। ठीक है, तो ये तो हमने देखा, लेकिन अब हमें ये जानना है कि हम ये मेजर कैसे करें कि हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो कोई पूछता है कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, हम बोल तो देते हैं सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन डिसीजन फैक्टर क्या होता है? हमारे टेस्ट होते हैं, है ना? टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो मार्क्स आता है, हमें पता लग जाता है कि हमारा कैसा चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है। अब यहाँ पर क्या है, हम मंदिर जाते हैं, कैसा चल रहा है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है जी, भक्तों से मिलके बहुत बढ़िया लगता है, प्रसादम तो अमेजिंग, है ना? डांस भी होता है, कीर्तन भी होता है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली आपकी प्रोग्रेस, जपा इम्प्रूवमेंट, मतलब चेतना की इम्प्रूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट कहाँ तक जा रही है? इम्प्रूव हो रही है क्या? वो इम्प्रूव हो रही है? तो जो जपा है ना, वही हमारा बैरोमीटर है टू मेजर कि हमारी चेतना कितनी ऊपर जा रही है। सो दैट इज आवर बैरोमीटर कि जपा टॉप क्या कल से हम आज बेटर कर रहे हैं। ये चीज डिसाइड करता है हमारी क्वालिटी ऑफ जपा, हाउ मच फोकस्ड वी आर, और कितना हम सुन रहे हैं। 16 नहीं, कल एक ही माला सुन पाए थे फोकस से, क्या आज दो सुना, चार सुना, इस तरीके से। सो जपा इज आवर बैरोमीटर, ये हमें समझना है। ठीक है, तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति में ना डांस करना बहुत आसान है, सेवा करना आसान है ना? प्रसादम बनाना भी बहुत आसान है, लेक्चर देना उससे भी ज्यादा आसान है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल है ना, वो है एक फोकस्ड जपा करना। तो हमें इस पे ध्यान देना है। तो क्या करें हम, कैसे ध्यान दें, है ना? तो इसमें वो कहते हैं कि देखो, आपने ये देखा होगा कि हमें कोई पूछे कि किसी चीज के बारे में भी सजेशन दे, अच्छा आज आज खाने में क्या बनना है, बनाना है, तो जनरली होता है कि अरे जो मन आ रहा है बना लो, है ना? कोई वो नहीं डालता दिमाग, ये जो है ना, इमीडिएटली नहीं बता पाता। बट अगर आप, मैं इसको दूसरी तरह से पूछूं कि आज आज खाने में बैंगन बनाए या घिया बनाए, तो आप एक पिक कर लोगे कि आज बैंगन बना लो। तो हमारे माइंड को बचपन से ही ना ऑप्शंस की आदत है। हमें ऑप्शंस दिया जाए तो हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ना दिया जाए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, देखते हैं बाद में, देखते हैं, तुम कर लो जो करना है, मतलब वो लेने में बहुत हेजिटेशन होती है हमें। आप नोटिस करना है इसको। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को ना प्रतिदिन प्रतिदिन एवरी डे विदाउट फेल हरि नाम के बारे में या तो श्रवण करना है या तो पढ़ना है। और ये ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रतिदिन ही करना है, और बेस्ट है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में करें? ऐसा क्यों नहीं कहते कि जब टाइम मिले तब करना है? जब टाइम मिले तब करना, तब तो हमें कभी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन प्रतिदिन अगर हमने फिक्स कर दिया ना टाइम, मॉर्निंग में इससे करना है, तो हमारा माइंड हमें गाइड करेगा कि यही ऑप्शन है, यहाँ इस वक्त ये करना है। तो इस चीज को बहुत स्टिक करना है हमें कि हम प्रतिदिन अपना एक समय निर्धारित करके बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त और जपा करें। अब हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रतिदिन क्यों, क्यों नहीं कभी भी? क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, इट इज अ बेस्ट कन्वर्टर। इफ यू नोटिस, बेस्ट कन्वर्टर। ये हर आध्यात्मिक चीज को बहुत जल्दी भौतिक में बदल देता है, हर चीज को। चाहे आप गुरु नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, भागवतम लीजिए, भगवत गीता लीजिए। आज अगर हम मंगला आरती कर रहे हैं तो हम सोचने लगते हैं अरे रोज ही तो मंगला आरती होती है ना, रोज ही तो ये होता है, रोज ही तो मैं नरसिंह आरती गाता हूँ। तो हम ये आध्यात्मिक है, ये भूल के हम बिल्कुल इसको भौतिक बना देते हैं। हम
आज मैंने मंगला आरती गाया या आज मैंने नरसिंह आरती करने का मुझे मौका मिला, आई एम ब्लेस्ड, ये फीलिंग धीरे धीरे दिमाग हटा के कहता है अरे रोज ही होता है, चलो आज मिस कर देंगे कोई बात नहीं। तो वेरी कंफर्टेबली पावरफुल से पावरफुल चीज भी दिमाग में डालो, आध्यात्मिक निकलता है भौतिक। आज अगर हमारे साथ रोज कृष्ण आके डांस भी करने लगेंगे ना, तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते वो भी हमें लगेगा अरे यार ये रोज आ जाता है, ये नॉर्मली है, कि कोई इसमें कुछ खास नहीं है, रोज ही आ जाते हैं मेरे साथ डांस में। तो आप समझ रहे हो? तो दिस इज आवर माइंड, वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। और इसीलिए हमें इसको इंस्ट्रक्शन देना है रोज कि हमें जपा करना है, और जपा में फोकस के लिए हम जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी कहते हैं इंस्ट्रक्शन दो कि व्हेन ये पहला माला कर रहे हो, टेल योर माइंड लिसन, सुनो इसे। फिर दूसरा माला होगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दो, अब आपने सिर्फ सुनना है, सुनो इसे, सुनो इसे, सुनो इसे। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें देते रहना है, ये ऑप्शन हमें देते रहना है माइंड। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन, वी ऑल नो डिस्ट्रैक्शन हमेशा होती ही रहेगी। हम देखो हमें प्रसाद भी, हम प्रसाद भी पाते हैं, क्या हमें चिन्मय लगता है? हम कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना कि प्रसाद जो है चिन्मय है, लेकिन प्रसाद है, अरे आज हलवा प्रसाद नहीं मिला, आज वो भी प्रसाद था, आज खीर भी था मुझे नहीं मिला, नमक कम है, आज फिर से घिया प्रसाद हम। तो हम इस चीज को भी देखो कैसे भौतिक कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, कई बार ऐसे होता है। और प्रसाद ऑनरिंग मंत्र जो है, ये तो एक ऐसी प्रार्थना है जिसका फल पहले ही रखा होता है सामने, फिर भी कई बार हम इसको फटाफट निपटाते हैं। सो दिस इज द, आई थिंक, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि हम, हमारा दिमाग जो चीज चिन्मय है और जो चीज प्रार्थना करके हमें तुरंत मिल रही है, उसको भी हम कितना ग्रांटेड ले लेते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी मैनिपुलेटिव एंड पावरफुल। इसीलिए हर रोज का इंस्ट्रक्शन यहाँ जाना चाहिए, हर रोज करना है, इस समय करना है। और इस इंस्ट्रक्शन के साथ भी कि माला कर रहे हो तो सुनो, सुनो। श्रवण इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, जो आप सुनोगे तो ही वो हार्ट में जाएगा। हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दैट कि हम अपने माइंड को ये क्लियर इंस्ट्रक्शन रखें कि आपने सुनना है, और हर रोज जब समय मिले तब नहीं, हर रोज इस समय करना है। तो इसी के साथ आज विराम देंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश। हरे कृष्ण।